हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। LSW की बात कर रहे हैं हम लोग। LSW यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ये ऑप्शनल पेपर है बिहार के लिए भी और जेपीएससी के लिए भी। सीडीपीओ की एग्जाम की जो भी तैयारी करते हैं उनमें बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है LSW। सबसे पहले मतलब LSW ही लेना चाहते हैं लोग, और इसके अलावा जब पहले बीपीएससी के अंदर था उस समय भी LSW लिया करते थे। LSW के साथ एक समस्या है। LSW पेपर बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या इसके साथ क्या है, एवरेज मार्किंग का और लेस स्कोर। ठीक है, यानी यहां स्कोर कम आता है और एवरेज मार्किंग हो जाता है। सवाल है LSW में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कष्ट आयोग हमको क्यों देती है। जब हम इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एवरेज मार्किंग क्यों दिया जाता है। एवरेज मार्किंग के सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, लेस स्कोर की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले LSW में जो ये आपके साथ होता है उसके सबसे बड़े जिम्मेवार आप लोग में से ही हैं। LSW आखिर आप चुनते क्यों है? जब आपको पता है एवरेज मार्किंग हो रही है, जब आपको पता है लेस स्कोर आ रहा है, स्कोर कम हो जाता है, तो क्यों चुना जाता है आपके द्वारा। लगभग अगर कोई लॉ बैकग्राउंड के हैं उनका तो समझ में आता है वो भी थोड़ा सा, लेकिन जो वो नहीं है वो क्यों चुनते हैं, तो सब लगभग सबका एक ही आंसर होगा, आसान है, छोटा है। ठीक है, ये जो टेम्परामेंट है कि LSW बहुत आसान है और छोटा है, ये गलत नहीं है, लेकिन इस टेम्परामेंट के कारण जो एफर्ट है उसमें कमी हो जाती है। मैंने पहले भी कहा है कि पेपर में हिस्ट्री उठा लो, ज्योग्राफी उठा लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको करना है, साइकोलॉजी, जो भी उठाना है, सोशियोलॉजी, जो भी उठाना है उठा लो। इसमें इसका मात्र ओनली कितना 25% में ही जितना एफर्ट आप इसमें करेंगे ना, उसके मात्र 25% एफर्ट में आपका LSW हो जाएगा। और ये जो 25% एफर्ट है वो किस पे कर रहे हो, ये इसके पीटी वाले सेक्शन पे, यानी जीएस का जो मेंस है ना, मेंस जीएस सेक्शन में, मेंस जीएस के अंदर जो आता है ये सब, उस पे अगर आप मतलब ये चलो इसको हटा दो, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं, इस पे जितना आप मेहनत करेंगे एक सब्जेक्ट के, उसके 25% में आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। LSW का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं LSW का। और यदि इनके मेंस पेपर को उठा लें, ये तो हम पीटी जीएस की बात कर रहे हैं, ऑप्शनल जीएस की, ऑप्शनल पेपर की बात करें तो हार्डली 10%, इन सारे ऑप्शनल पेपर का 10% हिस्सा आपको बस LSW को देना है और LSW आपका हो जाएगा, मात्र 10%। लेकिन क्या 10% भी देते हैं? नहीं, 10% भी नहीं दिया जाता। सबसे पहले LSW के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि हम जैसे ही LSW लेते हैं ना, हम LSW को इग्नोर, मतलब कहते हैं ना, कुछ लोगों को हल्के में ले लिया जाता है तो बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है, तो वही हाल है LSW के साथ। पहला लेते ही समय दिमाग में तो छोटा है, हल्का है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, एकदम मतलब लाइटली ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, हो जाएगा। अब हल्का है, आसान है, हो जाएगा, ये शब्द हम यूज करते हैं, हल्का है, आसान है, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, जब आपने इसको लिया है और आपको पता है इसके साथ दो समस्या है, ठीक है, हल्का है, आसान है, हो जाएगा, लेकिन पता है कि एवरेज मार्किंग हो जा रही है, स्कोर काफी लेस, कम स्कोर मिल जाता है, फिर उसके लिए कभी सोचा कि LSW में ऐसा क्या करें कि हमको अच्छा स्कोर मिले, LSW में ऐसा क्या करें कि एवरेज मार्किंग से बचे, LSW में हम क्या करें जिसके कारण हमें अच्छा नंबर मिले? नहीं ना सोचा आपने। ये क्या सोचा आपने? सोचा कि अच्छा इसको ऐसे से याद कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसको ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या दिमाग में चल रहा है? एक तो वैसे ही बेचारा रिस्की है, एक तो वैसे ही आपसे समय कम मांग रहा है, ऊपर से रिस्की भी है थोड़ा। उसके बाद आप क्या करो, अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना, वहां से सेक्शन याद कर लेंगे, यहां से इसको रिलेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी छोटा रिस्की और उसके अंदर शॉर्टकट घुसा रहे हो, समझ में आ रहा है, उसमें शॉर्टकट घुसा रहे हो। 25% तो दे दो उसको, इतना दीजिए, और तब नहीं हुआ तब बताइएगा। तो दिक्कत है कि इतना देने के लिए भी हम तैयार नहीं है, यहीं पे मामला फंस जाता है। और आप ठीक से अगर अपने LSW को देखेंगे तो आपका इंटायर LSW का जो सिलेबस है
उसके अंदर 3 सेक्शन है। पहला एक्ट का, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन आईआर, और तीसरा एंड डिस्प्यूट भी उठा लीजिए, एंड तीसरा सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये 3 सेक्शन है। आपको पता है इन 3 सेक्शन में ये वाला जो सेक्शन है ये यहां एवरेज मार्किंग हो जाता है, और ये जो सेक्शन है यहां पे लेस स्कोर हो जाता है, स्कोर कम हो जाता है। पहले पेपर 1 होता था और पेपर 2 होता था। अब ऐसा हुआ कि पेपर 1 एंड 2 को मिलाकर एक पेपर कर दिया गया है, तो एक ही पेपर में लेस स्कोर की भी समस्या है और एक ही पेपर में एवरेज मार्किंग की भी समस्या। पहले तो कम से कम था ना, एक में एवरेज मार्किंग है, दूसरे में कम स्कोर आ रहा है। अब दोनों का मिक्सचर एक ही में हो गया, तो एवरेज मार्किंग होने का भी खतरा और लेस स्कोर का भी खतरा। अब सवाल इस खतरे से निकले कैसे? तो सबसे पहली बात कि एलएसडब्ल्यू अगर आपने लिया है तो आपको ये गांठ बांध के रखना होगा कि इतना मेहनत तो हम करेंगे, ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छा बनाना है, हमको इससे बढ़िया स्कोर निकालना है। तो यहां पे जो मायने रखता है वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के दौरान कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है आपके पेपर में, जो आपको डिफरेंस करे, डिफरेंट मतलब आपके आंसर सीट को अलग करेगा दूसरे से। तो वो डिफरेंट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, उसके डायमेंशन को, ठीक है, यानी उसके अलग अलग पक्षों को खोलना है। तो अलग अलग पक्षों से उसको रिलेट करना है। दूसरा, इसके अंदर आप करंट अफेयर्स, इंग्लिश में लिख देते हैं, करंट अफेयर्स को रिलेट करेंगे। तीसरा, फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। ठीक है, यहां पे डायमेंशन को ऐड करना है, याद रखिए, अलग अलग पक्षों से रिलेट करना है, करंट अफेयर्स ऐड करना है, फ्लो चार्ट ऐड करना है, और करंट अफेयर्स के दौरान या वैसे ओवरऑल आपको एक और काम करना है, एग्जाम्पल्स खूब सारे डालने हैं। अगर आपको लो स्कोर से बचना है, एवरेज मार्किंग से बचना है, इसके साथ ही ये चीज जब आप डालोगे तो आपके साथ क्या होगा, जब आप इसको रिलेट करेंगे अलग अलग पक्षों से, इस रिलेट में आपको और करंट अफेयर्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, एग्जांपल्स आ गया। जब रिलेट कर रहे होगे या एग्जांपल्स डाल रहे होगे या कुछ भी, तो जब अलग अलग पक्षों से रिलेट करेंगे, करंट अफेयर्स कंटेंट डालेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, एग्जांपल्स बनाएंगे, यहां पे कोशिश कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट, कुछ लेटेस्ट एग्जांपल ऐड करने का। तो ये सारी चीजें जब इसके अंदर डालोगे तो आपका एवरेज मार्किंग का खतरा, लेस स्कोर का खतरा कमेगा, लेस स्कोर का खतरा कमेगा। अभी एवरेज मार्किंग का खतरा है, वो नहीं खत्म हुआ, एक खतरा कमा। एवरेज मार्किंग का खतरा आपका तब ठीक होगा जब आप अपने आंसर बुकलेट को अलग अलग डिजाइन में तैयार करेंगे। डिजाइन में तैयार करने का मतलब, अच्छा यहां दिख रहा है ना, यही देखिए, अलग अलग डिजाइन का तैयार करने का मतलब, मान लो एक ये है, 1 नंबर का है, इसके अंदर कुछ सेक्शन पॉइंट में आपने लिख दिया, ठीक है, ये दूसरे नंबर का आंसर है, इसके अंदर आपने इस तरह से डिफरेंस करते हुए कुछ चीजों को लिखा। तीसरा बुकलेट यहां पर है, यहां पे आपने पैराग्राफ में चीजों को लिखा। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप का आ रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, और इसके अंदर चलो इसको, इसमें फ्लो चार्ट भी बनाना है आपको अलग अलग, कभी क्लाउड बबल बना देना, कभी इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना। तो ये सब जब करोगे तब एवरेज मार्किंग की जो दिक्कत है एलएसडब्ल्यू के अंदर वो दूर हो जाएगी। तो एवरेज मार्किंग भी दूर होगा और लेस स्कोर। तो लेस स्कोर से बचने के लिए ये वाला सेक्शन, एवरेज मार्किंग से बचने के लिए आपको अपने आंसर को डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि जब चेक करे वो, तो एक पेज को पलटे तो उनको दिखा अच्छा ऐसे लिखा है, दूसरे मैंने अलग अलग टाइप का, उनको भी लगे नहीं बड़ा अच्छे से लिखा है, इसका बुकलेट बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इसके आंसर को। तो जब ये करेंगे, जो पूछा जाएगा वो लिखोगे तो यहां नंबर आएगा। लेकिन हल्के में पहले ही ले लोगे तो इतना मेहनत करोगे कहां से, और इतना मेहनत बहुत नहीं, ये दिख रहा है बहुत, इतना है नहीं। तो किसी भी सब्जेक्ट से मात्र 25%, ऑप्शनल के मात्र 10% समय देकर आप इस ऑप्शनल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर इस लो स्कोर से बचना होगा ना, और बचने के लिए तरीका है, तो इसको अपनाइए तो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी चीजें। तो एलएसडब्ल्यू के अंदर लो स्कोर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।